कल पुलिस ने टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष को 39 घंटे की रिमांड पर लिया था। दोनों से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। पूछताछ में पता चला है कि चढ़ावा चोरी के बाद काउंटिंग के पास बाथरूम में पैसों को छिपा दिया जाता था। सूत्रों के मुताबिक टिन्नू को चेकिंग टीम का या फिर मंदिर प्रबंधन से जुड़े किसी भी शख्स के आने जाने की जानकारी रहती थी। ऐसे में उनके आने से पहले ही टिन्नू अपने भतीजे मनीष तक मैसेज पहुंचा देता था और वो पैसों को पास में ही बने बाथरूम में छिपा दिया करते थे। पैसे छिपाने के बाद मनीष फिर से चढ़ावा चोरी की गिनती के काम में लग जाता था। जैसे ही चेकिंग टीम निकलती थी, आरोपी नोट बाथरूम में से निकाल लेते थे और बताया जा रहा है कि चढ़ावा चोरी में एक एक आरोपी की भूमिका पहले से तय थी। सीसीटीवी कैमरे से बचने के लिए भी एक रणनीति तैयार की गई थी। वही राम मंदिर ट्रस्ट को जल्द सीईओ मिलने जा रहा है। पद के लिए 2300 आवेदन अब तक आ चुके हैं। वहीं निर्मोही अखाड़ा राम मंदिर ट्रस्ट में बदलावों की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर अब निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मंदिर की छवि खराब होने और ट्रस्ट के गैर पेशेवर रख रखाव के खिलाफ निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग की है। अखाड़े ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि राम मंदिर ट्रस्ट को सार्वजनिक ट्रस्ट घोषित किया जाए और उसके वित्तीय लेन देन का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। याचिका में कहा गया है कि साल 2019 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सही मायनों में पालन हुआ है या नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इस याचिका में कहा गया है कि वर्तमान ट्रस्ट के गठन और उसके कामकाज में पारदर्शिता की कमी है। निर्मोही अखाड़े का आरोप है कि मंदिर निर्माण और उससे जुड़े आर्थिक मामलों की स्वतंत्र जांच जरूरी है, इसलिए ट्रस्ट के ओर से आय व्यय और फंड के इस्तेमाल का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। और इसके साथ ही अखाड़े ने ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग करते हुए कहा है कि इसमें सभी संबंधित पक्षों और पारंपरिक धार्मिक संस्थाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए ताकि मंदिर का प्रबंधन ज्यादा पारदर्शी, जवाबदेह तरीके से हो सके। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। हालांकि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जिसकी अगली सुनवाई सोमवार को होनी है और उसी दिन एसआईटी भी अपनी अंतरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करेगी। और पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस देकर जवाब मांगा था। अब एक तरफ राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तो दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट ने पहले सीईओ की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया तेज कर दी है। सीईओ के पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि यानी तारीख 18 जुलाई तय की गई थी। इस पद के लिए अब तक 2300 आवेदन प्राप्त हुए हैं। हालांकि अंतिम आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं। अब इन आवेदनों की जांच और पात्र के कैंडिडेट को चुनने को प्रक्रिया को पूरी तरह से किया जाएगा। सीईओ की तलाश के लिए गठित 3 सदस्य समिति ने आवेदनों की स्क्रूटिनी के लिए सचिव स्तर के एक सीनियर अधिकारी को लगाया है। सभी एप्लीकेशन की जांच और अभ्यर्थियों की लिस्ट तैयार करने के बाद चयन समिति अंतिम फेज की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी और इनमें से तीन ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन पर आप कह सकते हैं कि आखिरी मुहर लगेगी और उसके बाद चयन होगा कि इनमें से कौन बागडोर संभालेगा राम मंदिर के ट्रस्ट की। बात करते हैं संवाददाता रुचि कुमार से। रुचि, यहां पर 2 चीजें बहुत अहम हो जाती। एक तो है कि जो टिन्नू यादव और उसके भतीजे की ओर से क्या क्या और खुलासे हुए, और दूसरी बात है कि जो सीईओ की नियुक्ति होनी है उस पर आखिरकार क्या चल रहा है। ये सीईओ, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई उसमें हमने ये देखा कि प्रोफेशनल हाथ की कमी थी। ट्रस्ट में कोई प्रोफेशनल आदमी नहीं था, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें गड़बड़ हुई। तो अब ऐसा सीईओ जो प्रोफेशनल हो, जो राम मंदिर की पूरी जिम्मेदारी संभाले, प्रोफेशनल तरीके से संभाले, जिसमें वहाँ किसी तरह की गड़बड़ी ना हो पाए। जो चढ़ावा आए उसकी काउंटिंग से लेकर बैंक तक जमा करने में कोई भी किसी भी तरह की चेन ना टूटे और सब बिल्कुल सही तरीके से हो, इसलिए सीईओ ज़रूरी है। अब इतने ज़्यादा आवेदन आ गए हैं अमित। 13 तारीख को ये लोगों ने आवेदन करना शुरू किया था, 18 लास्ट डेट थी 4 बजे तक। तो अभी बताया जा रहा है कि इतने ज़्यादा आवेदन है कि उनमें से छांटना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन लगे हुए हैं लोग कि 3 ऐसे लोग पहले छांटे जाएंगे जो सबसे ज़्यादा काबिल होंगे, जिनको प्रोफेशनल काबिलियत भी होगी और जो हिंदू धर्म को मानने वाले भी होंगे, क्योंकि प्रैक्टिसिंग हिंदू भी होना चाहिए सीईओ को।
तो वो ट्रस्ट के सामने रखा जाएगा, उसमें से एक का सिलेक्शन होगा और जो सेलेक्ट होगा उसको भी ये देखा जाएगा कि राम मंदिर में जिस तरह की पूरी व्यवस्था है, इतने श्रद्धालु मोटे तौर पे रोज़ाना 80,000 से 1 लाख श्रद्धालु वहाँ पे आते हैं, तो वो पूरी चीज़ें देखें कि श्रद्धालुओं को भी कोई दिक्कत ना हो और राम मंदिर चलने में भी किसी तरह की परेशानी ना हो। जो चढ़ावा आए, जो पैसे में आए, कैश में आए या जो सोने चांदी के रूप रुचि, में आए, प्रक्रिया तो ठीक बहुत से कठिन हो गई है क्योंकि आवेदन में जैसा बता रहे हैं कि 2300 से ज्यादा यहां पर आवेदन आ चुके हैं और 18 तारीख आखिरी डेट थी, तो उसके बाद भी और आए होंगे। तो अगर देखा भी जाए तो 2000 से ज्यादा कैंडिडेट्स में 3 काबिल लोगों को चुनना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी क्योंकि उसके साथ बहुत सारी स्क्रूटिनी भी करनी है। आप नजर बनाए रखें इस खबर पर, आगे आपसे जरूर अपडेट लेंगे।